नमस्कार दोस्तों। जिसे भारत ने आजाद कराया, आज वही भारत के लिए मुसीबत बनता चला जा रहा है। बात हो रही है बांग्लादेश की, क्योंकि बांग्लादेश को 1971 में आजादी भारत के द्वारा दिलाई गई। लेकिन वही भारत जो बांग्लादेश है, भारत को छोड़कर पाकिस्तान से अपना रिश्ता मेंटेन करने पर लगा है। क्योंकि पाकिस्तान का जो खुफिया एजेंसी है आईएसआई, इसके जो प्रमुख हैं, चीफ हैं, 54 साल बाद ढाका पहुंच रहे हैं, यानी बांग्लादेश की जो राजधानी वहां पर पहुंचे हैं। सबसे पहले इस तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर में लेफ्ट साइड में बांग्लादेश आर्मी के सेकंड नंबर के लेफ्टिनेंट जनरल एसएम कमर जो कमरूल हसन है वो बैठे हुए हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर बैठे हुए हैं। बीच में मेज है, मेज पर दोनों देश का फ्लैग लगा हुआ है। इस फ्लैग के बीच में मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर लगी हुई है, तो यहाँ पर रखी हुई है। ये बैठक हुई है 14 जनवरी की। 14 जनवरी की ये बैठक है। ये पाकिस्तान के रावलपिंडी में बैठक हुई थी। ठीक इसके एक सप्ताह बाद, यानी कि जो 23 जनवरी है, 23 जनवरी को खबर आती है कि पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है आईएसआई, इसके जो चीफ हैं आसिफ मलिक, वो बांग्लादेश पहुंच जाते हैं। बांग्लादेश पहुंचते हैं तो फिर चर्चा हो रही कि 1971 के बाद जो जंग हुई थी बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में, जिसने भारत इंपॉर्टेंट रोल निभाया था बांग्लादेश को आजाद कराने के लिए। उसके बाद जो पाकिस्तान है, वो पाकिस्तान के जो खुफिया एजेंसी चीफ है वो बांग्लादेश पर पहुंच रही है। आखिर दोनों देश मिलकर क्या प्लान कर रहे हैं, क्या भारत को इसकी चिंता करनी चाहिए? तो समझेंगे, पूरी वीडियो को समझेंगे डिटेल से। चर्चा इस बात की हो रही है कि जो खुफिया एजेंसी, पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है आईएसआई, इसके जो चीफ हैं वो पहुंचे कहाँ है? बांग्लादेश के रंगपुर में पहुंचे हैं। ध्यान रखिएगा, इस लोकेशन को याद रखिएगा। बांग्लादेश का जो रंगपुर है, यहाँ पर पहुंचे हैं। बांग्लादेश का जो रंगपुर है, इससे कुछ ही दूरी पर भारत का जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, ये यहाँ पर स्थित है। भारत का जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, ये 22 किलोमीटर चौड़ा है। 22 किलोमीटर चौड़ा है। ये करता क्या है? जो भारत का सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन नेक के नाम से जाना जाता है, ये भारत का जो पूर्वोत्तर राज्य है उसको भारत का जो मेन लैंड है उससे कनेक्ट करता है। तो चिंता की बात यह है कि कहीं ना कहीं जो चिकन नेक है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, इस पर किसी तरीके से पाकिस्तान का घुसपैठ हो जाता है तो भारत का पूर्वोत्तर राज्य है वो भारत के मेन राज्य से डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो आइए समझते हैं, डिटेल से समझते हैं कि आखिर ऐसा क्या किया जा रहा है। लेकिन बांग्लादेश के सफीफुल आलम, उन्होंने प्रेस और सोशल मीडिया में चल रही जो खबर है उसको कहा झूठ है। कि इन्होंने कहा कि किसी प्रकार से जो बांग्लादेश पाकिस्तान के जो खुफिया एजेंसी आईएसआई की चीफ है वो बांग्लादेश में नहीं आई है, ये मतलब ऐसे कर रहे हैं। लेकिन जानकारी है कि आ रही है। वहीं पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार हैं नजम सेठी, उन्होंने कहा, एक इंटरव्यू में कहा था कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच जो सैन्य सहयोग है इसकी बात तो शुरू हो चुकी है। बांग्लादेश से सेना के बड़े जनरल और पाकिस्तान का आना एक साथ कई संदेश भी दे रहा है। सबको पता है कि पाकिस्तान में सत्ता कहाँ है। जब सैन्य स्तर पर संबंध बेहतर हो जाएंगे तो राजनीतिक स्तर पर संबंध अगर खराब भी रहेंगे तो बहुत ज्यादा असर पड़ने वाला नहीं है। ये कौन कह रहा है? ये वरिष्ठ पत्रकार पाकिस्तान के वो कह रहे हैं। फिर बात आ रही है कि 1971 के बाद पहली बार जो आईएसआई, पाकिस्तान का जो खुफिया एजेंसी है, उसके चीफ बांग्लादेश क्यों पहुंचे हैं? तो 23 जनवरी को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल वसीम मलिक बांग्लादेश पहुंचते हैं। बांग्लादेश आर्मी के जो क्वार्टर मास्टर जनरल हैं लेफ्टिनेंट मोहम्मद फैजुर रहमान मलिक का स्वागत भी करते हैं। फिर उसके बाद बताया जा रहा है कि असीम ने ढाका में बांग्लादेश की जो खुफिया एजेंसी है इसके अधिकारियों से भी मुलाकात की, जिससे बांग्लादेश और पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है उसके बीच जानकारी शेयर करने और दोनों को जो नेटवर्क है ये स्थापित करने में मदद मिली, ताकि भारत और बांग्लादेश के बीच में जो बॉर्डर एरिया है उस बॉर्डर एरिया पर अशांति फैलाया जा सके। ये पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है उसकी मंशा है, इस तरीके से है। हालांकि बांग्लादेश की जो मीडिया एजेंसी है ढाका ट्रिब्यून इस दौरे से इनकार कर रहा है। वो सीधे कर रहा है कि भाई किसी प्रकार का ये दौरा नहीं हुआ है, लेकिन दौरा हुआ है। फिर बात आती है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान की जो सैन्य नजदीकियां हैं ये क्या क्या संकेत दे रही है, क्योंकि बांग्लादेश ने पाकिस्तान से सैन्य नजदीकी बढ़ा रही है। इससे चार प्रकार के बांग्लादेश अपना फायदा मेंटेन करना चाहती है। कैसे? तो यहाँ पर पहला क्या है? पहला यह है कि बांग्लादेश पाकिस्तान से जो JF-70 फाइटर जेट है वो खरीदना चाहता है। JF-17 की जो फाइटर जेट है वो पाकिस्तान से बांग्लादेश खरीदना चाह रहा है। दूसरी पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट यह है, बांग्लादेश पाकिस्तान से 40,000 से ज्यादा राउंड गोला बारूद, 40 टन और 29,000 RDX ऑर्डर भी किया है। 29,000 RDX भी ऑर्डर करके रखा हुआ है। बांग्लादेश किससे? पाकिस्तान से ले रहा है। फिर बांग्लादेश की आर्मी पाकिस्तान के साथ मिलकर ट्रेनिंग करेंगी। तीसरा पॉइंट है, ट्रेनिंग करेंगी। पाकिस्तान के लिए जो वेस्टर्न फ्रंट है वो दोबारा खोल दिया जाएगा। कहाँ से? जो बांग्लादेश की तरफ से है। तो इस प्रकार से बांग्लादेश को फायदा होने वाला है।
आखिर बांग्लादेश और पाकिस्तान की जो सेना के बीच है क्या पक रहा है, क्या भारत को इसे चिंता करनी चाहिए? पाकिस्तान में भारत के जो हाई कमिश्नर हैं अजय बिसारिया, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान काफी समय से बांग्लादेश के जरिए भारत पर दबाव बनाना चाहता है, लेकिन जब से शेख हसीना वहां पर सत्ता में थी तब तक कुछ वहां पर हुआ नहीं। फिर जब शेख हसीना वहां से सत्ता परिवर्तन हुआ तब से भारत और पाकिस्तान के बीच में जो नजदीकियां है वो कंटिन्यूअसली बढ़ना शुरू कर दिया है। फिर 23 जनवरी को जो आईएसआई के जो 4 सीनियर अधिकारियों का एक दल बांग्लादेश के रंगपुर दौरे पर पहुंचा था। इस दल में आईएसआई चीफ असीम मलिक, मेजर जनरल शहीद अमीर अफसर थे, मेजर जनरल आलम अमीर, ये सब वहां पर पहुंचे थे, भारत के चिकन नेक कॉरिडोर के पास पहुंचे थे। तो भारत का जो चिकन नेक कॉरिडोर है काफी ज्यादा सेंसिटिव है। सेंसिटिव कैसे है? क्योंकि इस पर ज्यादा बहुत ज्यादा, क्योंकि बांग्लादेश और पाकिस्तान की जो सेना है इसकी जो दोस्ती बढ़ रही है, भारत के लिए कितनी बड़ी चिंता है? चिंता तो है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए भारत का जो चिकन नेक कॉरिडोर है जिसे कहते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर, चिकन नेक के नाम से जाना जाता है। इसकी अगर चौड़ाई की बात किया जाए तो 22 किलोमीटर है, 22 किलोमीटर है। और फिर यहाँ पर इसे सिलीगुड़ी के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसका रास्ता बहुत संकरा है। यह भारत का पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है, जो कि 22 किलोमीटर चौड़ा यहाँ पर पश्चिम बंगाल में स्थित है सिलीगुड़ी कॉरिडोर। चिकन नेक भारत की सुरक्षा के लिहाज से बेहद खास हो जाता है। अगर इस रास्ते को किसी तरीके से रोका गया तो भारत का जो पूर्वोत्तर राज्य है, यहाँ पर देख सकते हैं भारत का जो पूर्वोत्तर राज्य है वो अलग हो जाएगा और देश दो हिस्से में बंट जाएगा। इस रास्ते से होकर ही भारत का जो पूर्वोत्तर राज्यों में इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है, जितने भी एक्टिविटीज है, चाहे हथियार पहुंचाना हो गया, चाहे सामान का एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना हो गया, इसी रास्ते से होकर जाता है। किसी तरीके से पहुंच जाए। भारत को टेंशन इस बात की है क्योंकि नीचे है बांग्लादेश, ऊपर है चीन। अगर बीच में कहीं ना कहीं पाकिस्तान का जो खुफिया एजेंसी है आईएसआई, अगर ये पहुंच जाती है बांग्लादेश के अंदर, तो बांग्लादेश के अंदर पहुंच जाएगी तो जो घुसपैठी हैं वो भारत के अंदर बांग्लादेश के रास्ते से, मतलब बांग्लादेश के माध्यम से वहां पर पहुंचना शुरू कर देगा। क्योंकि भारत के लिए जो नॉर्थ ईस्ट का इलाका है हमेशा से सेंसिटिव रहा है। भारत के लिए एक तरफ चीन, दूसरी तरफ तो बांग्लादेश है, ये तो है ही। अब फिर उसके बाद जब पाकिस्तान की आईएसआई भी बॉर्डर पर दखल देने लगेगी तो भारत सरकार इन इलाकों में जो बॉर्डर सीलिंग है उसका भी काम पूरा नहीं कर पाया है। ऐसे में बांग्लादेश के रास्ते से भारत में जो घुसपैठ है वो आसान यहाँ पर हो जाएगा। फिर उसके बाद रणनीतिक रूप से भारत पर इस इलाके का असर क्या पड़ेगा? क्योंकि जब से 2014 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं तब से इनकी पॉलिसी रही है नेबरहुड फर्स्ट। तो उस पर बहुत तेजी से काम किए, पड़ोसी देशों के साथ आर्थिक सहयोग भी बढ़ाया, कनेक्टिविटी बढ़ी, सब कुछ बेहतर हुआ है। लेकिन एक समय के बाद एशियाई देशों के साथ रिश्ते मजबूत हुए, फिर उसके बाद खराब होना शुरू। कुछ साल जब बीत चुके थे तो रिश्ता खराब होना पड़ा शुरू कर दिया। तो इसका असर भारत का जो जियो पॉलिटिक्स है उस पर पड़ना शुरू कर दिया। तो जब जियो पॉलिटिक्स पर इसका असर पड़ना शुरू कर दिया तो हर देशों से अगल बगल रिश्ता खराब होना शुरू कर दिया। तो बांग्लादेश में अगस्त 2024 में बांग्लादेश में जब शेख हसीना की सत्ता जाने के बाद दोनों देशों के रिश्ते बदल गए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ गया, मोहम्मद यूनिस की अंतरिम सरकार का गठन हो गया। फिर अगस्त 2023 की तुलना में अगस्त 2024 में भारत का जो एक्सपोर्ट है वो 88% तक गिर गया। इस प्रकार से नुकसान होना शुरू कर दिया। दूसरा है नेपाल। नेपाल का भी बाउंड्री है, 1750 किलोमीटर बाउंड्री लगती है, शेयर करती है किससे? भारत से। यहाँ पर देखिए ऊपर नेपाल का जो एरिया है। फिर नेपाल से भी रिश्ता खराब हो गया। नेपाल में भी जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो भी अपना चाइना की तरफ, चाइना का जो वन बेल्ट वन रोड है वहां पर झुकना शुरू कर दिया। धीरे धीरे भारत से रिश्ता खराब होना शुरू कर दिया क्योंकि कुछ लोकेशन को लेकर, लिम्पिया धुरी को लेकर यहाँ पर यहाँ भारत से विवाद भी करना शुरू कर दिया। काला पानी को लेकर विवाद हो गया नेपाल और भारत के बीच में, तब से रिश्ता मनमुटाव हो गया। मालदीव में भी जब 2023 में मोहम्मद मुइज़ू मालदीव के दोबारा जब राष्ट्रपति बनते हैं तो वो भी अपने चुनाव कैंपेन में भी कहना शुरू कर दिए, इंडिया आउट का नारा देना शुरू कर दिए। तो मालदीव से भी रिश्ता भारत का खराब होना शुरू कर दिया। उसके बाद आता है श्रीलंका। श्रीलंका से भारत का जो रिश्ता है ना, जितना अच्छा श्रीलंका का चीन से रिश्ता है उतना ही अच्छा भारत से रिश्ता है। तो वो दोनों देशों के साथ रिश्ता मेंटेन करके चल रहा है। तो बहुत ज्यादा श्रीलंका भी भारत के फेवर में नहीं है। फिर पाकिस्तान से तो रिश्ता कभी भी भारत से अच्छा हुआ ही नहीं, हमेशा पाकिस्तान से रिश्ता भारत का खराब ही रहा है। तो भारत चारों तरफ से अपने दुश्मनों से घिरना शुरू कर दिया। तो अब भारत चारों तरफ से घिरना शुरू कर दिया तो भारत को अब एक्टिव होने की जरूरत है क्योंकि चारों तरफ से भारत दुश्मनों से घिरना शुरू कर दिया। तो अब बात यह रही कि ऐसी स्थिति में भारत को क्या करना चाहिए। तो भारत सरकार को इस मामले को डिप्लोमेटिक तरीके से सुलझाना चाहिए क्योंकि एक एग्जाम्पल के तहत समझने की कोशिश करते हैं। 1947 का उदाहरण लेते हैं। 1947 में हुआ क्या था?
1947 में भारत की आज़ादी के दौरान क्राइसिस ऑफ राइजिंग एक्सपेक्टेशन शब्द का बहुत जोरों से इस्तेमाल होना शुरू कर दिया। देश की जनता को लग रहा था कि हम आज़ाद हो गए हैं और आज़ाद हो गए हैं, हमको सब कुछ मिल गया, लेकिन हकीकत बहुत कुछ दूर था। ऐसा ही कुछ मामला बांग्लादेश में होने वाला है, क्योंकि बांग्लादेश में जो शेख हसीना की सत्ता पलटने के बाद छात्र आंदोलन हुआ और ये सफल भी हुआ छात्र आंदोलन, फिर भी उन लोगों को लग रहा है क्राइसिस ऑफ राइजिंग एक्सपेक्टेशन। वो लोग भी कर रहे हैं कि बांग्लादेश में अब सब कुछ सही होगा, लेकिन जो वहाँ की मोहम्मद यूनिस की सरकार है वो ज़्यादा डेवलपमेंट जब नहीं कर पाएंगी, तो ऐसे में भारत को चाहिए कि बांग्लादेश के साथ डिप्लोमेटिक रिश्तों को मजबूत करे। अगर भारत पहले ही हाथ बढ़ा देगा तो बांग्लादेश भी हाथ मिला सकता है। इसके अलावा भारत को जो अपनी बॉर्डर एरिया है उस सिक्योरिटी को टाइट कर देना चाहिए, सिक्योरिटी को काफ़ी ज़्यादा टाइट करना चाहिए, बांग्लादेश से रिश्ता मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि भारत और बांग्लादेश बहुत पुराना रिश्ता है। 1971 में जिस तरीके से दुश्मनी चीन और पाकिस्तान का भारत के साथ है, उस तरीके से बांग्लादेश के साथ नहीं है, क्योंकि जो ये छोटे छोटे देश हैं भारत के अगल बगल, ये खुलकर सपोर्ट तो नहीं कर सकते, भारत के खिलाफ खुलकर नहीं आ सकते, लेकिन यह चीन और पाकिस्तान का सपोर्ट कर सकते हैं और पाकिस्तान चीन बांग्लादेश के माध्यम से घुसपैठियों को एंटर करा सकता है। तो ये सब सारी दिक्कतें हैं, तो भारत को डिप्लोमेटिक तरीके से रिश्ते को मेंटेन करना चाहिए और बातचीत करना चाहिए और अपनी सिक्योरिटी को काफ़ी स्ट्रांग बनाना चाहिए। थैंक यू।